नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 11 मई को यूपी के बस्ती जिले में मतदान होना है। ऐसे में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग पार्टी के दावेदार नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। हाल ही में 2 मामले बस्ती जिले में निकलकर सामने आए हैं। पहला मामला नगर पंचायत गणेशपुर से जुड़ा हुआ है। 2 दिन पूर्व चूंकि यहाँ भाजपा के पूर्व विधायक दयाराम चौधरी की पत्नी चुनाव मैदान में है, वहीं पूर्व प्रधान जो रहमान हैं उनके समर्थक भी चुनाव मैदान में हैं। 2 दिन पूर्व दोनों समर्थकों के बीच में भिड़ंत होने का मामला सामने आया है। उसका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराया गया है। हुआ यूं कि प्रचार के दौरान दोनों के समर्थक आमने सामने आ गए। उसमें आरोप ये भी है रहमान का कि जो दयाराम चौधरी पूर्व विधायक है उनके समर्थकों ने कुछ ईंट पत्थर भी चलाए। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और इसमें जो क्षेत्राधिकारी सदर है उनकी तरफ से बयान भी मीडिया को दिया गया है। दूसरा मामला जो निकलकर सामने आया है वो नगर पंचायत बभनान का है। बीती रात बभनान में ये आरोप है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सईद के मुर्दाबाद के नारे जो है भाजपा के समर्थकों के द्वारा लगाए गए हैं। भाजपा की तरफ से प्रबल मलानी वहां पर चुनाव मैदान में है और सीधी टक्कर भाजपा और सपा के बीच में है, क्योंकि ना तो अन्य पार्टियों ने कोई दावेदार वहां पे उतारा है और ना ही निर्दल कोई दावेदार इस बार चुनाव मैदान में है। तो बभनान में नगर पंचायत के अध्यक्ष पद की दावेदारी की लड़ाई में सीधे भाजपा और सपा आमने सामने हैं। वहां पर भी एक तरीके से जो ध्रुवीकरण है मतदाताओं को, उसको ध्रुवीकरण करने का प्रयास लगातार दोनों जगहों पे किया जा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन की तरफ से सभी 9 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका क्षेत्र में लगातार आईटीबीपी के जवानों के साथ, लोकल पुलिस के साथ वहां पर लगातार पैदल मार्च और फ्लैग मार्च हो रहा है। जनता से लगातार संवाद स्थापित किया जा रहा है और प्रशासन और पुलिस की टीम तमाम सारे संदिग्ध और जो विवाद पैदा करने वाले लोग हैं उनको भी चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, प्रत्याशियों के द्वारा और प्रत्याशियों के समर्थकों के द्वारा इस तरीके का माहौल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर बस्ती पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। नगर पंचायत और उसके बाद फिर बभनान 2 जगहों पर इस तरीके से मामला निकलकर सामने आया है। हालांकि उसके बाद भाजपा के पूर्व विधायक दयाराम चौधरी ने मीडिया को स्पष्ट तौर पर कहा कि कहीं न कहीं ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है, कि जातीय ध्रुवीकरण हो, धार्मिक ध्रुवीकरण हो और चुनाव ध्रुवीकरण के मुद्दे पर लड़ा जाए। जो जातीय ध्रुवीकरण के माध्यम से चुनाव लड़ा जाए और पार्टी का जो विकास कार्य है वो जो है, जो सामने के प्रत्याशी हैं उनको अखर रहा है, वो उससे जो है उसको मात नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कहना है जो भाजपा के पूर्व विधायक हैं दयाराम चौधरी, उनकी पत्नी इस बार नगर पंचायत गणेशपुर से चुनाव मैदान में है। तो कुल मिला जुलाकर जो फिलहाल जिले में जिस तरीके से गहमा गहमी चल रही है, क्योंकि अब कुछ ही दिन मतदान को लेकर शेष बचे हैं और मतदान होना है, तो कहीं न कहीं पूरा जो, चाहे वो सत्ता पक्ष भाजपा हो या समाजवादी पार्टी हो, जो अन्य दल हैं वो पूरा अपना सारे हथकंडे अपना रहे हैं। अगर नगर पालिका क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर भी समीकरण अभी किसी करवट नहीं बैठ रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अंकुर वर्मा चुनाव मैदान में है, सपा की तरफ से अनूप खरे की पत्नी सीमा खरे मैदान में है और वहीं पर जो भाजपा से बागी होकर आशीष शुक्ला भी पूरे दमखम के साथ लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनका सीधा ये कहना है कि वो अच्छी तरीके से मजबूती से पूरा दावा कर रहे हैं और कहीं न कहीं उनका जो प्रहार है वो पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। तो जिस तरीके से पूरे जिले में गहमा गहमी चल रही है उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क और अलर्ट है। लेकिन इस तरीके की जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, जो लगातार विवाद बनता हुआ दिख रहा है, तो उस पर रोक लगाने की जरूरत है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन इन 2 घटनाओं पर किस तरीके का स्टैंड लेता है, क्या कुछ कार्रवाई करेगा, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन लगातार जिस तरीके से पेट्रोलिंग और दूसरे कार्य किए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है और जो भी इस तरीके की अब घटनाएं होने की गुंजाइश है उस पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। ये एक वर्ग विशेष के वोट का ध्रुवीकरण के लिए एक प्रायोजित कहानी है। मैं भी संजोग से, मैं उस समय तो था नहीं, फील्ड में था, और जब आने के बाद मुझे पता किया तो बात निकल के आई। एक मोहल्ला है और एक वार्ड है, वार्ड नंबर 5। उस वार्ड का रास्ता पूर्व प्रधान के घर से हो करके जाता है। उसी में 3-4 लड़के गए थे, कुछ एक कोई निमंत्रण भी था और कुछ पार्टी के कन्वेंसिंग के लिए भी गए थे। उधर से लौटते समय लगभग 11 बज रहा था, तो 2-4 लड़के उनके घर के सामने खड़े थे। अब जैसे भी रहे हों, उन लोगों ने को थोड़ा ये लगा कि हमारे क्षेत्र में और इतनी रात में ये कैसे प्रचार कर रहे हैं, तो इसी बात पर कुछ तू-तू मैं-मैं हो गया।
फिर तू मैं जो है मेरे समझ से हो सकता है थोड़ा गाली गलौज में बदल गया। उसके बाद उसके परिवार के लोग और वो सब खुद मिल करके सारे लोग छत पे चढ़ गए और वहीं से ईंटा पाथर रद्दा और यहाँ तक कि धमकाने के लिए फायर तक किया गया। अब स्थिति बनती है कि जब कोई ऐसा वातावरण वहां नहीं था कि कोई जाए और उनको मारे या कुछ कहे या कोई ऐसी बात है, तो फिर इस तरीके से माहौल बनाने का कोई बात समझ में आई नहीं। जिस वक्त विवाद हुआ उस वक्त सूचना दी गई थी आपके तरफ से थाने में? हाँ, मेरे तरफ से जब विवाद हुई मैं चूंकि यहाँ तो थाने में फील्ड में था, मैंने अशोक को फोन किया कि मौके पर मैंने सुना है कि वहाँ कुछ विवाद हो रहा है, जरा फोर्स वगैरह भेज करके देखो क्या मामला है। उसी के बाद मैं करीब आधे घंटे बाद, आधा घंटा या पौन घंटे बाद में जब आया यहाँ, तो मैंने पूरी बात को समझने की कोशिश किया और पूछा भी लोगों से। पूछने के बाद यह पता चला कि वो सब प्रायोजित था। प्रायोजित होने का स्पष्ट मतलब है कि आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि किसी के सर में चोट लगी हुई है। अब क्या लगा वो बताएंगे, क्या लगा क्या नहीं लगा। दिनांक 4/5/2023 को रात्रि को लगभग 11 बजे गणेशपुर कस्बा थाना वाटरगंज में दो पक्षों के मध्य विवाद होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में दोनों पक्षों द्वारा थाना वाटरगंज पर प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसकी जांच की जा रही है। घटना के संबंध में सीसीटीवी फुटेज व अन्य वीडियो भी उपलब्ध हैं। वीडियो की गहराई से समीक्षा कर थाना प्रभारी वाटरगंज को आवश्यक विधिक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।